हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 विक्टोरिया मेमोरियल। तो मेमोरियल का मतलब होता है याद में, तो विक्टोरिया की याद में बनाया गया, इसलिए इसको विक्टोरिया मेमोरियल नाम दिया गया। और ये बना था अंग्रेज़ द्वारा बनाया गया था। तो अंग्रेज़ द्वारा बहुत सी इमारतें आज भी भारत में की ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल भी उन्हीं में से एक है। बहुत सारी है लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल भी उन्हीं में से है। आइए इसके विषय में पढ़ें। इसलिए कि विक्टोरिया, जैसा कि नाम से आप जान रहे हो कि ये अंग्रेज़ रही होंगी, तो इस वजह से इसका निर्माण भी अंग्रेज़ों ने कराया। लेकिन कब कराया रहा होगा? जब ये भारत पर शासन करते थे। इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में विक्टोरिया भी महारानी रही थी, और तब उनकी याद में यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल। तो अब ये देखेंगे कि विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, उसका इतिहास जानेंगे। कुछ भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने शासनकाल में अंग्रेज ने सुंदर इमारतों का निर्माण कराया। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर हर शासक की भांति उनकी भी यही आकांक्षा थी कि वे कुछ ऐसा कर जाएं जो आने वाले समय में यादगार रहे। इसलिए कि शासन जिसका होता है तो वो चाहता है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि कुछ समय तक लोग हमें याद करें। तो लॉर्ड कर्जन ने जब ताजमहल को देखा, जबकि ताजमहल भारतीय कारीगरों के हाथ का कमाल है, तो लॉर्ड कर्जन ने जब ताजमहल को देखा तब से यह इमारत उनकी आंखों में बस गई थी। वह भारत में ब्रिटिश शासन के महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह के रूप में एक संग्रहालय बनाना चाहते थे। सन 1901 में महारानी विक्टोरिया के निधन के पश्चात 1901 में जब महारानी विक्टोरिया, निधन मतलब मृत्यु के पश्चात, उनकी याद में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कराया गया। इस इमारत का नक्शा व प्रारूप रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के डायरेक्टर विलियम एमर्सन ने तैयार किया। इसका नक्शा किसने तैयार किया था? विलियम एमर्सन ने तैयार किया। रोम के सेंट पीटर तथा लंदन के सेंट पॉल के अनुरूप बनाए गए नक्शे के आधार पर सन 1906 में, कितने में हुआ था? 1906 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। और ये इमारत बन के तैयार हुई थी 15 वर्ष में। कितने वर्ष में बन के तैयार हुई? 15 वर्ष में। यह इमारत मुगल और रोमन वास्तुकला का नमूना है। वास्तुकला वो होता है कि जो कि मतलब पत्थर पर आकृति बनाई जाती है, नुकीले औजार से खोद करके जो आकृति, तो उसको, ऐसी कला को वास्तुकला कहा जाता था। तो मुगल और रोमन का ये वास्तुकला का नमूना था। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों में से एक है। ये कोलकाता के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल में से एक है। जिस प्रकार आगरा की पहचान ताजमहल से होती है, ठीक उसी प्रकार कोलकाता की पहचान विक्टोरिया मेमोरियल से होती है। यह कोलकाता मेट्रो के रविंद्र सदन और मैदान स्टेशन के बहुत नज़दीक है। कोलकाता के मेट्रो के रविंद्र सदन और मैदान स्टेशन के नज़दीक है। दमदम हवाई अड्डा तथा हावड़ा या सियालदह रेलवे स्टेशन, यहाँ के रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? सियालदह या हावड़ा भी कहते हैं। तो हावड़ा यहाँ के ब्रिज का नाम है इसलिए। और यहाँ के हवाई अड्डे का क्या नाम है? दमदम हवाई अड्डा। तो और हाँ, यहाँ पर बस या टैक्सी के द्वारा यहाँ से सीधे पहुँचा जा सकता है। चौरंगी क्षेत्र के में स्थित, ये कहाँ स्थित है? कोलकाता के चौरंगी क्षेत्र में स्थित है। ये मेमोरियल कोलकाता की शान है। विशाल इमारत के मध्य वाले हिस्से में एक ऊंचा गुंबद है। इसमें विशाल इमारत, एक बहुत बड़ी इमारत है जो सफ़ेद रंग की है, और इसके बीचों बीच एक बड़ा गुंबद है, और इसके मध्य मतलब बीच वाले हिस्से में एक बड़ा सा ऊंचा गुंबद है, और जिसकी शोभा, जो गुंबद शोभा बढ़ा रहा था, और उस शोभा किससे है? पीतल से निर्मित 19 फुट ऊंचा एंजल ऑफ विक्ट्री है। कितना ऊंचा? 19 फीट ऊंचा। तो जिसके कारण ये शोभायान होता है। मेमोरियल के चारों कोनों पर सुंदर छतरियाँ बनी हुई हैं।
सुंदर छतरियाँ बनी हुई हैं। यह इमारत सन 1921 में बनकर तैयार हुई। इसका उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्थ के द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? प्रिंस ऑफ वेल्थ के द्वारा 1921 में किया गया, प्रिंस ऑफ वेल्थ के द्वारा। यह संग्रहालय भारत के किसका? तो यह संग्रहालय एक बड़े उद्यान मतलब बगीचे के बीचों बीच स्थित है। चारों ओर वृक्ष हैं। मुख्य द्वार पर 2 शेरों की मूर्तियां हैं। जो संग्रहालय है इसका विक्टरीज एंजल ऑफ विक्ट्री के द्वारा तो विक्टोरिया मेमोरियल के पास एक संग्रहालय है जो कि किसके द्वारा बना है? प्रिंस ऑफ वेल्थ के द्वारा। और ये एक बड़े बगीचे में है और चारों तरफ इसके मुख्य द्वार पर 2 शेर की मूर्तियां हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर लॉर्ड कर्जन की मूर्ति है, प्रतिमा मतलब मूर्ति है। विभिन्न दीर्घाओं में पेंटिंग, फोटोग्राफ, पुस्तकें, पांडुलिपि इत्यादि वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही सामने, जैसे ही हम विक्टोरिया मेमोरियल के मुख्य द्वार में जाते हैं, सामने रानी विक्टोरिया की सुंदर मूर्ति है। दीवारों पर मनमोहक नक्काशी के बीच सुंदर पेंटिंग्स के पैनल लगे हैं। मतलब दीवारों पर नक्काशी है जिसमें सुंदर पेंटिंग के पैनल हैं। रॉयल गैलरी में, इसमें गैलरी है जिसका नाम है रॉयल गैलरी। तो रॉयल गैलरी में विक्टोरिया के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं पर आधारित विशाल तैलीय चित्र लगे हैं। मतलब ऑयल पेंटिंग है। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पियानो तथा फर्नीचर भी दिखाया गया है। पोर्ट्रेट गैलरी है उसमें विभिन्न चित्र को देखकर कलाकार की प्रशंसा करते बिना नहीं रहा जा सकता, क्योंकि पोर्ट्रेट गैलरी में बहुत अच्छे चित्र हैं। कला के समृद्ध भंडार में विलियम हॉजेस थॉमस, डेनियल तथा फ्रेजर। हॉजेस थॉमस, डेनियल, क्या नाम है? समृद्ध भंडार में किसकी है? विलियम हॉजेस थॉमस, डेनियल तथा फ्रेजर जैसे प्रसिद्ध चित्रकार के एक से बढ़कर एक चित्र हैं। ये जो विलियम हॉजेस थॉमस, डेनियल हैं, ये एक ही नाम है, तथा फ्रेजर जैसे प्रसिद्ध चित्रकार के एक से बढ़कर एक चित्र हैं। इसमें हरिद्वार, वाराणसी, पिंजौर व दिल्ली के अतिरिक्त हिमालय पर्वत श्रृंखला के भी चित्र हैं। इसी मेमोरियल में, विक्टोरिया मेमोरियल में सब कुछ है। उस समय भारत में प्रचलित रीति रिवाज और प्रथाओं के विषय में लिखी पुस्तकें, भारतीयों के संघर्ष की गाथाएं कांच की अलमारियों में दिखाई गई हैं कि भारतीयों ने कैसे संघर्ष किया। रात्रि के समय होने वाला ध्वनि एवं प्रकाश का कार्यक्रम भी इसको और अधिक मोहक बना देता है। रात्रि के समय होने वाले कार्यक्रम को पर्यटक और अधिक पसंद करते हैं। इसके एक ओर एक छोटी सी झील भी है। इसके किनारे मतलब एक फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन है जो जहाँ की लाइटिंग और म्यूजिक और देखते ही बनती है। और इसके तरफ एक छोटी सी झील है, उसके किनारे लोग बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। 3000 से अधिक वस्तुओं व चित्रों को संजोए यह भारत का एक महत्वपूर्ण संग्रहालय है। इसमें कितनी पुस्तकें हैं? 3000 से अधिक वस्तु और चित्रों को संजोता है ये भारत का महत्वपूर्ण संग्रहालय है। तो इस तरह से अब आप इस चैप्टर को पूरा रीडिंग करेंगे और समझेंगे।